जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। प्रभु की कृपा कैसे कैसे बरसती है, अगर सोचना और ध्यान लगाना है तो ध्यान दीजिए। और कहां पे कैसे मिल जाती है और कहां पे कैसी घटनाएं घटा देते हैं ईश्वर। और ये जो माया की नगरी में है, माया से दूर और माया के नजदीक कैसे ले जाते हैं। एकदम खास और बेस्ट चीज देखिए, होता क्या है, एक जगह पे एक राज्य में राजकुमारी स्नान घर में जाती है और स्नान घर में जाने के बाद वो अपने गले का मोतियों का हार, जो उनके डायमंड वगैरह लगे हुए हैं, जो स्नान घर की खिड़की होती है वहां पे उन्होंने ऐसा टांग देते हैं और अपने बालों को संवारते हुए ईश्वर की कृपा से लगे हैं। संवारते संवारते वो थोड़ा टाइम के लिए भूल जाते हैं और वहां पे एक कौवा आता है और उस चमकते हुए हार को देखता सोता है कुछ अलग चीज है और अपने दांत में लेके उड़ जाता है। वो तो उड़ गया। थोड़ा टाइम के बाद राजकुमारी को ध्यान आया, मेरा हार कहाँ गया, जो बहुत खूबसूरत और मोतियों से और मणि और डायमंड से भरा हुआ था। ये विचार करते हुए थोड़ा टाइम सोचती हैं और बाद में रोने लगती हैं। माँ पूछती है, राजमाता पूछती है क्या हुआ, पिताजी पूछते राजा जी क्या हुआ, तो बोलती है मेरा हार। बोलते ठीक है दूसरा बनवा देंगे, आप रुदन मत करिए, रोइए मत। लेकिन वो बोलते नहीं, मेरा वही चाहिए। राजकुमारी जीत पे आ गई। राजा ने बोला कि ठीक है, हम बोलते हैं मंत्रियों से, बोलते हैं अपने सिपाहियों से कि उसको ढूंढो, कहाँ गया, चोरी कैसे हो गया, राजमहल से चोरी कैसे हो गया। ढूंढते हैं, कोई मिलता नहीं और वो कौवा वहां से ले जाके एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है और बैठ के उसको अपने दांतों से चोंच मारता, लेकिन वो ठोस वस्त्र होने के कारण उसके चोंच जख्मी हो जाते हैं, लेकिन उसको लाभ नहीं होता। तो इसे उस वृक्ष पे उसे टंगा रहता है और वहां से उड़ जाता है वो कौवा। यहाँ पे राजमहल में हाहाकार मची है कि उसको ढूंढा जाए। जब नहीं मिलता है तो राजा ने घोषणा की कि मैं अपना पूरा आधा राजपाट है वो पूरा दे दूंगा, अगर जो भी ढूंढ के देगा। ये चीज के लिए सारे राज्य के लोग उत्सुक होते हैं और सोचते हैं कि अब ढूंढ के दिया जाए, क्योंकि राजा का आर्डर है, राज्य मिल जाएगा। आधे राज्य के लिए कंपटीशन जैसा हो जाता है और सब लोग ढूंढने लगते हैं, कहीं मिलता नहीं। राज्य मंत्री परेशान है, सिपाही परेशान है। अंततः गत्वा एक जगह पे जाते हैं तो वहां का कुछ आदमी देखते, बोलते हैं यहाँ पे मिला। वो आदमी उस एक कीचड़ की जैसे एकदम गंदी जगह है और वहां पे पहुंचता है, बोलता है यहाँ पे दिख रहा है और वो उड़ी मारता है। वो जैसे जाता है, वो जो हार था, माला था राजकुमारी का, वो अदृश्य हो जाता है। उस कीचड़ में जाता है और एकदम गंदे हो जाता, बदबू आने लगती है, उसको नहीं मिलता है। वो बाहर निकलता, दूसरा तीसरा ऐसा करके सारे लोग उड़ी मारते हैं। राजमंत्री आते हैं, सिपाही आते हैं, वो भी उड़ी मार देते हैं उस गड्ढे में, यहाँ मिल जाएगा जलाशय में, जो भी वहां पे कचरा से एकदम बदबू से भरा हुआ है। और सब लोग ढूंढते हैं। बाद में राजा को पता चलता है कि ये तो यहीं पे है और सबको दिख रहा है। राजा भी आते हैं, मेरा आधा राज्य जो जाने वाला है वो बच जाएगा, दिख रहा है तो हम निकाल लेंगे उसको। और ऐसा पूरे इकट्ठा हो जाते हैं उस जलाशय के किनारे। राजा भी देखते हैं अपनी आंखों से, हाँ उनको दिख रहा है, वो भी कूद जाते हैं उसमें। जैसे कूदते हैं उनको अदृश्य हो जाता, मिलता ही नहीं। उधर से एक संत जाते हैं, सन्यासी, और एक कौतूहल देख के बोलते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चीज है जो इतना सब परेशान है इस राज्य में। तो उनको जब बताया जाता कि ये सारी घटनाएं ऐसा ऐसा हुआ है यहाँ पे, तो बोलते हो कितने मूर्ख हैं इस संसार में लोग। इस मनुष्य का जीवन पाने के बाद भी इस माया की गठरी में डूबे जा रहे हैं, कभी ऊपर भी तो देख लो। उस संत को वो चीज दिख गई, ऊपर देखते हैं तो उस पेड़ में वही हार और माला जो है मोतियों से जड़ित और डायमंड से, उसकी छाया उस कीचड़ में आ रही थी।
कहने का मतलब है, इस जो संसार है ना, सबको पता है सुख चैन मिलेगा, लेकिन जब सुख चैन में आप जाते हो ना तो आपको दुख ही मिलता है। आप आभास करिए और नोटिस करिए, ध्यान लगाइए, सुख चैन है कहाँ। आप जितना कोई भी विलासितापूर्ण जीवन में जाते हो, लिप्त होते हो ना, उतना ही आप दुखी होते जाते हो। अगर सुख चैन है ना तो केवल ईश्वर के शरण में, राधा रानी किशोरी जी के श्री चरणों में है, भगवान वेंकटेश द्वारकाधीश खाटू श्याम महाराज के। आपको सारी चीजें उनके श्री चरणों में मिल सकती है। नहीं तो ये जो दिखता है ना वो होता नहीं है, और वो जो होता है वो दिखता नहीं है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो आपको संतोष दे सके, सुख चैन दे सके। जब तक जरूरत है तभी तक कोई आपको याद करता, नहीं तो कोई भी याद नहीं करता है। संसार है, इसके लिए कुछ विशेष करिए और अपने आप को समझिए। आपने मनुष्य का जन्म लिया है, मनुष्य का जन्म पाना बहुत ही बेस्ट चीज है जीवन में। और एक बार जरूर इस वीडियो को सुनने के बाद ध्यान लगाना कि आप हो कौन, आपको होना क्या है, आपको पाना क्या है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको अगर एक बार ध्यान लगाएंगे तो, क्योंकि भगवान नारायण आपको हमेशा कुछ अच्छा देने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोग अपना ध्यान लगाइए और आगे बढ़िए, भगवान कल्याण करे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।